गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गजानना, गिरिजानंदन निरंजना, गिरिजानंदन निरंजना, गिरिजानंदन निरंजना, गिरिजानंदन निरंजना, हे गौरी नंदन गजानना, हे गौरी नंदन गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, हे गौरी नंदन गजानना, हे गौरी नंदन गजानना, गिरिजानंदन निरंजना, गिरिजानंदन निरंजना, हे गौरी नंदन गजानना, हे गौरी नंदन गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, पाहि प्रभो पाहि प्रसन्ना, हे गौरी नंदन गजानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 10 चिकित्सा का चमत्कार को पढ़ रहे हैं। आइए इसे अब आगे पढ़ते हैं। बाईस नवंबर 1991 को ज्यों ही प्रातःकाल का आगमन हुआ, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड मेडिकल साइंसेज जो प्रशांति निलयम में है, वह उद्घाटन के लिए तैयार हो गया। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए अपने हेलीकॉप्टर से भव्य अस्पताल का विहंगम दृश्य देखना काफी उत्साहवर्धक रहा होगा, जो इसके उद्घाटन के लिए उस सुंदर सुहावनी युक्त प्रातःकाल प्रशांति निलयम आ रहे थे। उन्हें श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेना था। अस्पताल के उद्घाटन समारोह के लिए आवाहन काफी प्रतिबंधित किए गए थे। इसका कारण बड़ी सुरक्षा प्रबंध था। कुछ 100 महिलाएं और पुरुष अस्पताल के सामने स्थित विशाल लॉन में एकत्रित हो गए थे। भगवान
8:30 प्रातःकाल अस्पताल पहुंचे थे। आहूतों को दर्शन दिए, फिर उद्घाटन समारोह के प्रबंध का अंतिम पर्यवेक्षण किया। 9 बजे 2 बैंड दलों ने तेज कदम ताल पर संगीत बजाना शुरू किया। प्रधानमंत्री के अस्पताल पहुंचते ही 300 विद्यार्थी चमकदार नारंगी धोती और सफेद अंगवस्त्र धारण किए वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। विशिष्ट अतिथि हाथ जोड़े भगवान की ओर बढ़े और प्रणाम किया। स्वामी और प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल के द्वार तक बिछाई गई लाल दरी पर चलकर गए। प्रवेश द्वार बहुत ही बड़ा और उस पर सुंदर ढंग से नक्काशी की गई थी। प्रधानमंत्री ने रिबन काटा और षटकोणीय भव्य हॉल में प्रवेश किया, जिसका डोम विभिन्न रंगों का था। वहां डॉक्टर्स और अन्य लोग जिन्होंने अस्पताल के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके स्वागत में खड़े थे। भगवान ने प्रधानमंत्री का उनसे परिचय कराया। चौंधियाने वाला बाहरी वास्तुशिल्प, जिसमें कई डोम और मेहराबदार खिड़कियां थी। प्रधानमंत्री हॉल के असाधारण पवित्र वातावरण को देखकर स्तब्ध रह गए। विशाल गणेश की मूर्ति जो प्रवेश द्वार की ओर मुंह किए हुए थी, जिसके बगल में कृष्ण और नटराज की मूर्तियां थीं। उस सेंट्रल हॉल में इटली से मंगवाया गया क्रिस्टल ग्लास का बना झाड़ फनूस क्रिसमस ट्री की तरह लटक रहा था। यह शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारियों को ठीक करने का महान मंदिर है। भगवान और प्रधानमंत्री भवन के पूर्वीय भाग की ओर गए। वहां कार्डियोलॉजी के विभाग की स्थापना की गई थी। उस दिन सवेरे 4 ओपन हार्ट सर्जरी की जा चुकी थी। अतः भगवान ने महिमान्वित अध्याय की शुरुआत की। संसार के स्वास्थ्य ध्यान के इतिहास को उन्होंने स्वयं लिखा। दूसरे दिन सुबह विद्यागिरी के स्टेडियम में अपने 65वें जन्मदिन के अवसर पर विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए भगवान ने अपने मानवीय एवं स्वास्थ्य ध्यान के मिशन के बारे में बताया। सरकार गांव को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन अपने उद्देश्य की घोषणा करना एक बात है, तो उसको पूरा करना दूसरी बात है। बोलना सरल है, लेकिन करना कठिन है। ना ही अधिकारी और ना ही तत्संबंधी नेता दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। गांव वाले भी उत्साहहीन हैं। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। यह सभी बातों में स्रोतों से युक्त है। यदि ऐसा ना होता तो इतने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत ने आकर्षित ना किया होता। आज स्वयं भारतीय ही अपने देश को गरीब देश मान रहे हैं और इसकी गरिमा को छोटा कर रहे हैं। यह कोई उतने बड़े खतरे की बात नहीं है, पर अविश्वास को विकसित करना उससे बढ़कर खतरनाक वाली बात है। केवल तभी देश उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकेगा जब वह अपनी इस फलीभूत निराशा का त्याग कर देगा। पीछे जाने को उल्टा कर देना होगा। भौतिक संपत्ति जो परिवर्तनशील है महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविक और सदा रहने वाली धन संपत्ति अच्छे गुणों और नैतिकता में निहित रहती है। इस प्रकार के धन की आवश्यकता है। स्वामी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे बड़ा हो या छोटा, कार्यों को अपने हाथों में इसलिए ले रहे हैं
कि अधिकारियों, समुदाय और हर व्यक्ति के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। पुटापर्ती नामक आंचलिक गांव की आबादी 800 थी। ऐसे गांव में विश्वविद्यालय की स्थापना करना एक विलक्षण स्वप्न है। एक और आश्चर्यजनक बात, ऐसे गांव के पास एक हवाई अड्डे का निर्माण करना, जबकि जिले के मुख्यालय में ही हवाई अड्डा नहीं है। पुटापर्ती संसार की आंखों का ध्रुव तारा बन गया है। आप पूछ सकते हैं, अत्याधुनिक अस्पताल को तो किसी बड़े शहर में होना चाहिए, एक गांव में इसकी स्थापना क्यों की गई है? धनाढ्य कहीं भी जाकर इलाज करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास स्रोत होता है, लेकिन गरीब लोग अपने गांव से दूर जाकर इलाज नहीं करवा सकते हैं। इस अस्पताल का निर्माण ऐसे गरीब लोगों के लिए किया गया है। मैंने यहाँ के अपने डॉक्टरों से कहा है कि इस क्षेत्र के चारों ओर रहने वाले गरीबों के हृदय संबंधी रोगों की जांच करें। आज एक शुभ घोषणा करनी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए जाने के 15 मिनटों में पहली शल्य चिकित्सा आरंभ हुई है। 3 घंटे के अंदर 4 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इनमें एक तो बहुत ही क्लिष्ट मामला है। सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं और सभी रोगी स्वस्थ हैं। आपको जानना है कि अस्पताल कैसे बना? लॉर्सन एंड टुर्बो कंपनी भारत और विदेशों में अपने बड़े बड़े निर्माणों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा उत्साह और जोश श्रमिकों और मजदूरों में यहाँ काम करते समय अनुभव हुआ, वैसा अन्यत्र कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। यहाँ तक छोटे से छोटे मजदूर ने भी आनंद के साथ 10 मजदूरों के काम को किया था। उन्होंने अत्यधिक समर्पित भाव से यह कार्य किया था। कोडाई कैनाल से मेरे लौट आने के बाद मई महीने से कार्य करना आरंभ हुआ। जिस कार्य को करने में साधारण तौर पर 5 वर्ष लग जाते हैं, उस कार्य को मई से नवंबर यानी 6 महीने में पूरा कर दिया गया। यह एक विशालकाय प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य हजारों वर्षों तक लोगों का हित करना है। इस अस्पताल को गरीबों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया है। चाहे गांव हो या शहर, किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। रोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे ग्रामीण हो या शहरी। उसी प्रकार राहत कार्य के लिए भी किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। इस संसार में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए तंदुरुस्त शरीर का होना आवश्यक है। धर्म का पालन करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। स्वामी ने इस प्रकार के चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना स्वास्थ्य के मूल उद्देश्यों के महत्व को जानते हुए की है। अध्याय 11। हे चिकित्सक, अपनी चिकित्सा करो। डॉक्टर कुदनिका कपाड़िया द्वारा रची गई वैद्य की प्रार्थना इस बात को बतलाती है कि चिकित्सा के व्यवसायी को अपने कार्य के दौरान सही दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार है: हे प्रभु, यह परिस्थितियों की त्रासदी ही है कि मुझे बीमार लोगों के सहारे जीविकोपार्जन करना है।
लेकिन आपने बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया है कि मैं उन लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकूं, भले ही यह कार्य मैं स्वार्थ के लिए ही क्यों ना करूं। आपने मेरे कंधों पर इस महत्व उत्तरदायित्व को सौंपा है। हे प्रभु, इस कार्य को ईमानदारी और दक्षता पूर्वक करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपनी निपुणता की परीक्षा रोगी को एक वस्तु मानकर उस पर ना करूं, ना ही उसे प्रयोगशाला का पशु मानकर उस पर प्रयोग करूं, और ना ही उसको मैं अपनी आमदनी का स्रोत समझूं। मेरा उद्देश्य केवल उसका इलाज कर स्वस्थ कर देने का हो। ऐसा करते समय ना उसकी गरीबी, ना उसकी संपत्ति मुझे अपने निश्चय को बदलने दे। मुझे उस प्रकार की करुणा, सहन शक्ति और उदारता को प्रदान करें जिससे मैं रोगी की पीड़ा को ध्यान देकर सुन सकूं, उसके स्वास्थ्य परक और भावावेग संबंधी दुखड़े को मन में रखते हुए उसका इलाज कर सकूं। रोग के बारे में सही निर्णय, सही इलाज, सही दवाई के अलावा उसे सहानुभूति, दया भरे बोल, आशा और आश्वासन बंधा सकूं। उसके संबंधियों की आर्थिक कठिनाइयों एवं स्वाभाविक व्याकुलता को समझने की सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरा व्यवसाय परोपकार संबंधी है और हमें फिसलन के मार्ग से चलना होता है। हे प्रभु, मुझे मन की स्थिरता और समरसता प्रदान करो जिसे गर्त में गिरने और किसी के द्वारा दिए गए प्रलोभन से अपने को बचा सकूं और गंभीर निर्णयों को लेते समय अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व को संभालूं और मानव होने के नाते ईमानदारी से निभाऊं और रोगी के परिवारजनों की शुभ चिंतक बन सकूं। इन सबसे ऊपर हमेशा आपके प्रति अचंचल विश्वास बनाए रख सकूं और मैं इस बात को ना भूलूं कि ये आप हैं, वास्तविक इलाज करने वाले हैं और सबकी अच्छाई देखते हैं। मैं तो केवल आपका माध्यम हूं जिससे परोपकार बहता है। एक सच्चे चिकित्सक या शल्य चिकित्सक बनने के लिए आधारभूत गुण भगवान के प्रति भक्ति, संगी साथियों के प्रति करुणा की भावना और उच्च कोटि का नैतिक व्यवहार आवश्यक है। जब मानव समाज में व्यवहार के नियम निबंधन में भटकाव आ गए थे, मैं उन्हें ठीक करने और मानव जाति को सही मार्ग पर ले चलने के लिए आया हूं। अपने मिशन के बारे में संसार को बताते हुए बाबा ने घोषणा की थी, व्यापार के आक्रमण से जब चिकित्सा के क्षेत्र में लक्ष्य और पद्धतियों में भटकाव आ गया, भगवान ने सुधारने के लिए उस महत्वपूर्ण क्षेत्र को चुना। जिस समय इलाज या चिकित्सा में भी व्यवसायिक चिकित्सक और उसके लोभी मैनेजर को हाथों एक उपकरण मात्र बनकर रह गई, उस समय बाबा के हेल्थ केयर मिशन, जो उनकी दया से प्रेरित होकर दीप स्तंभ की भांति सभी व्यवसायिक चिकित्सकों को उनके व्यवसाय की गरिमा और श्रेष्ठता की याद दिलाती है, उनके हेल्थ केयर मिशन में प्रशांति निलयम और व्हाइट फील्ड के अस्पताल उनके द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों अस्पताल और क्लिनिक संसार भर में उनके नाम से चलते हैं। उनके संगठनों की पताका
तले मियादी मेडिकल कैंपों का भी आयोजन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। कई डॉक्टर जो उनके द्वारा सारे संसार में हजारों हेल्थ केयर सेंटर चलाए जाते हैं। ईश्वरीय चिकित्सक के प्रवचन और जीवन ने उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे अपने मेडिकल प्रैक्टिस को संगी साथियों के लिए भगवान की आराधना के समान अर्पित कर दिया। इस अध्याय में साई अवतार की महिमा की कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी कई सौ लोगों की है। भगवान ने हमेशा अपने हाथ में लिए प्रोजेक्टों के लिए सर्वोत्तम व्यवसायियों को नेताओं के रूप में सेवा करने के लिए चुना। ये चुने हुए लोग केवल अपने व्यवसाय में ही सर्वोत्तम नहीं है, अपितु मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। डॉक्टर एस शशिधर भट्ट और उनकी पत्नी डॉक्टर एच प्रेमा भट्ट प्रशांति निलयम के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विभागों के विभागाध्यक्ष हैं। ये दोनों अति उत्तम चुनाव के उदाहरण हैं। इस दंपत्ति ने अपने स्वामी के लिए लिखी प्रार्थना की रचना की है, जो चिकित्सा की प्रार्थना इस विषय का अत्यंत सुंदर है। प्रिय साई, हमने व्यक्तिगत रूप से आपकी दया, आपके प्रेम का प्रभाव, आपकी सृष्टि का जादू और आपके चारों ओर बनी रहने वाली शांति को कार्य रूप में देखा है। हमारे द्वारा कोई छोटा मोटा अपराध हो जाने पर आपका प्रेम और सनिग्ध स्पर्श को देखा है। आपके ग्रीटिंग्स द्वारा हमें आनंद की लहर उठती है और आपके प्रवचन से उल्लास का अनुभव होता है। लेकिन फिर भी प्रिय साई, आप हमारे लिए अलौकिक रहस्य ही बने हुए हैं। प्रिय भगवान, आप अपने प्रकाश को सब पर बिखेरें, जिससे हम आपकी महिमा को कम से कम एक दुखी आदमी में सुख का संचार कर उसे आनंदित कर प्रतिबिंबित कर सकें, जो आपके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन हो, क्योंकि आपने चिकित्सा करने की महान कला में हमें प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान किया है। हे अलौकिक चिकित्सक, आप हमें धैर्य और शक्ति, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रदान करें, जिससे बीमार संगी साथियों की सेवा आपकी तृप्ति के अनुसार असीमित चिकित्सीय सुविधाओं से कर सकें, जिन्हें आपने निःशुल्क प्रदान किया है। प्रिय साई, हमें पीड़ा को सहने की शक्ति दें, क्योंकि यह अनिवारणीय है। शोक को सह सकें, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता है, और मृत्यु जो अपरिवर्तनशील है, इसको सह सकें। हमारे प्रिय साई भगवान, हमें अपने गम्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। आपके चरण कमलों में श्री एच.एस. भट्ट, जिन्होंने कई प्रसिद्ध पुरस्कारों को अपने व्यवसाय के क्षेत्र में प्राप्त किया है, विद्यार्थी के रूप में 9 गोल्ड मेडलों को अपनी प्रतिभा के कारण प्राप्त किया था। प्रोफेसर के रूप में रिटायर होने के पहले उन्होंने पढ़े हुए वेल्लूर मेडिकल कॉलेज, जो तमिलनाडु में है, 3 दशाब्दियों से भी अधिक समय तक सेवा की और 1975 में यूरोलॉजी में विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। अपने दीर्घकालीन कार्य अवधि में कई सौ यूरोलॉजिस्टों के भाग्य को सुधारा था। वे 1971 में
भारत में पहले रेनाल ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए थे। महान शल्य चिकित्सकों एवं महान मानवों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वे दृढ़तापूर्वक विलियम ऑसलर के द्वारा मेडिकल प्रोफेशन के वर्णन में विश्वास करते हैं। चिकित्सा का व्यवसाय उद्योग धंधा नहीं है, पर एक कला है। यह व्यापार नहीं है, पर दया पर आधारित नौकरी है। धन का अत्यंत कम प्रभाव होना चाहिए इसके अंतर्गत। उन्होंने शल्य चिकित्सा का अभ्यास इस विश्वास से किया था, मैं काटता हूं और भगवान घाव भरते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी सर्जन एम्ब्रोस पारे ने कहा था, और भट्ट उसमें जोड़ते हैं। लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सर्जन के जिस हाथ ने चाकू पकड़ा है, यदि उस हाथ को भगवान पकड़ते नहीं हो तो परिणाम संदिग्ध हो सकता है। सन 1990 में भगवान बाबा ने प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज में यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट की स्थापना करने के लिए उनसे कहा तो मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में सार्थक हो गया। बाबा से पहली बार मिलने के 12 वर्ष बाद बाबा ने उनसे कहा था। प्रेम भट्ट की प्रार्थना का भी उत्तर मिला। प्रेम भट्ट बेंगलोर के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के विभाग का अध्यक्ष के रूप में रिटायर हो गई थी। उन्हें बाबा ने अपने मिशन में सेवा करने का मौका देते हुए इलाज करने के मंदिर में माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी की स्थापना करने को कहा। डॉक्टर एच.एस. भट्ट और उनकी पत्नी ने प्रत्यक्ष देखा, और कभी कभी सौभाग्यशाली लाभ पाने वालों ने भी ऐसे स्तब्ध कर देने वाले अलौकिक चिकित्सक के ठीक करने की शक्ति को देखा। ऐसे हैं भगवान बाबा। आइए मिस्टर भट्ट के कुछ अनुभवों को उनके द्वारा ही सुनते हैं। एक बार मुझे एक वृद्धा स्त्री जिसका नाम श्रीमती रुक्मिणी अम्मा था, जो स्वामी की दीर्घकालीन भक्तिन थी, का ऑपरेशन श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड में करना पड़ा। यह मेजर ऑपरेशन जो यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित था। बाबा जो ऑपरेशन थिएटर में रोगी के साथ आए थे, मेरे पास खड़े शल्य चिकित्सा को शुरू से अंत तक देखते रहे। मुझे शल्य चिकित्सा करते समय कभी भी उतनी कंपन नहीं हुई। दरअसल मेरे हाथ कांप रहे थे। शल्य चिकित्सा सफल हुई और बाबा वृंदावन लौट गए। लेकिन शल्य चिकित्सा के बाद जो हुआ वह षड्यंत्र था। एनेथिस्ट प्रोफेसर रामचंद्रन के काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह स्त्री एनेस्थीसिया से नहीं उबरी। 4 घंटे से अधिक समय हो गया। भगवान बाबा को इस केस के बारे में हर आधे घंटे में बताया जा रहा था। उनसे केवल एक ही सलाह मिलती रही, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अस्पताल को 7:30 बजे आए और सीधे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उन्होंने उस स्त्री के गाल पर एक थप्पड़ मारा। वे जोर से चिल्लाए, रुक्मणी अम्मा, इस तमाशे को बंद करो। उस स्त्री ने फौरन आंखें खोली और भगवान बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा ने बाद में हमें रुक्मणी अम्मा द्वारा ऑपरेशन के पहले उनसे की गई प्रार्थना के बारे में बताया। उसने स्वामी से एक वरदान प्राप्त करने की कोशिश की थी। वह यह कि चूंकि वह 80 वर्ष की हो गई हैं, अतः उसे इस संसार से विदा लेने की अनुमति प्रदान करें।
वह शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं होना चाहती थी, ना ही एनेस्थीसिया से उबरना चाहती थी। लेकिन उसकी प्रार्थना के उत्तर में स्वामी ने उसको कहा था कि वे सही समय पर सही निर्णय लेंगे। कुछ समय बाद उसे अस्पताल से रिहा कर दिया गया। 2 वर्ष बाद उन्होंने उसे अनुमति दी और उसने शांतिपूर्वक इस संसार से विदा ली। अक्टूबर 1978 को मेरी पत्नी प्रेमा दिल्ली से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मीटिंग अटेंड करके जब लौटी थी, तब उन्हें तेज बुखार हो गया था। हालांकि सभी टेस्ट नेगेटिव ही निकले, पर बुखार कई दिनों तक नहीं उतरा। WBC का काउंट लो निकला, जिससे पता चला कि उनको वायरल फीवर है। उसे पैरों में सुइयों और ऑल पिनों के चुभने का सा अनुभव हो रहा था। पैरालिसिस का अनुभव पैरों से ऊपर की ओर रेंगते रेंगते उदर के नीचे तक पहुंच गया था। उनके चिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट बिल्कुल निराश हो गए थे। भाग्य से बाबा वाइल्ड फील्ड में थे और मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनके पास दौड़ा। उन्होंने मेरी बात सहनशीलता से सुनी, फिर विभूति और एक लॉकेट की सृष्टि की जो चांदी का था। उस पर बाबा का चित्र था। उन्होंने उसे प्रेमा को देने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, प्रेमा को यह प्रसादम प्रदान करें। आप ही देखिएगा कि 3 दिनों में उठकर चलने फिरने लगेंगी। वे 2 महीने में ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी। यही हुआ भी। प्रसादम खाने के पश्चात वे चलने लगीं और 2 महीनों में ठीक होकर ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। उनके रोग को अंततः ढूंढ निकाला गया। वे गुइलेन बारे सिंड्रोम से पीड़ित थीं। यह असाध्य रोग था। भगवान की विभूति उस प्राणघातक रोग के लिए घातक सिद्ध हुई। उनकी अलौकिक शक्तियां किसी की भी समझ से परे हैं। दो वर्ष बाद प्रेमा उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस में भर्ती करा दिया गया। प्रशिक्षणों द्वारा उनको ब्रेन ह्यूमरोज है का पता चला। अतः ब्रेन में स्थित ब्लड वेसल्स की जांच करने के लिए एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता पड़ी और शल्य चिकित्सा की भी तैयारी तदंतर करने लगे। 6 घंटे लग गए एंजियोग्राफी के लिए। व्याकुलता के इन क्षणों में मैं वृंदावन दौड़ा, भगवान की सलाह और आशीर्वाद के लिए। जब मैंने केस के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो इन्होंने मेरी ओर इस भांति देखा मानो वे सब कुछ जानते हों और कहा, जो कुछ जांच करनी है सब करवा लीजिए। रोग का पता लगना बहुत जरूरी है, लेकिन रक्तस्राव को रोकने के लिए उनका किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। उनसे कहिए कि वे स्वामी के ख्यालों में हर वक्त रहती हैं और उन्हें देखने के लिए शीघ्र ही स्वामी घर आएंगे। 6 घंटों की एंजियोग्राफी करने के बाद शल्य चिकित्सक इस निर्णय पर आ गए कि उनके ब्रेन का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन की तैयारी की जाने लगी। उनका मुंडन करने के लिए सब तैयार थे। मैं बेचैन होकर बाहर खड़ा हुआ था।
ठीक उसी समय ख्याति प्राप्त न्यूरोसर्जन प्रोफेसर वर्मा, जो संस्था के भूतपूर्व डायरेक्टर थे, अंदर आए और मुझे वहां देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे भी भगवान बाबा के गहरे आराधक थे। मुझसे इस एक हफ्ते में क्या हुआ, पूरी बात सुनकर वे ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। एंजियोग्राफ की फिल्मों को देखकर उन्होंने जोर से शल्य चिकित्सक, जो ऑपरेशन के लिए तैयार था, से कहा, उन्हें मत छूइए, उनका रक्तस्राव बंद हो गया है और यह ठीक हो रहा है। जैसा कि भगवान ने आश्वासन दिया था, शल्य चिकित्सा करने की जरूरत नहीं हुई। वे अस्पताल से स्वास्थ्य लाभ कर ठीक होकर बाहर आईं। अपनी बात की सत्यता बनाए रखते हुए भगवान उनके घर 1990 और 91 में 2 बार गए। साईराम दीदी। हाँ साईराम बेटा, 5 मिनट और पढ़ लो। ठीक है जी। साईराम। आज वे भगवान के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उस ब्रेन ह्यूमरोज के 26 साल बाद भी उनके पहले और बाद में कई बीमारियों को झेलकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। वे वास्तव में मेडिको सर्जिकल सरप्राइज की सजीव एनसाइक्लोपीडिया हैं। मैं उनके संघर्ष और उपलब्धि का प्रत्यक्ष हूं कि बाबा को उनके भक्तों के प्रति अथाह प्रेम रहता है और उनकी शक्ति के कारण ही वे आज 80 वर्ष की उम्र में भी संगीत आदर्श डॉक्टर युवा डॉक्टरों और सर्जनों में नहीं मिल पाएंगे। तो 81 में आ गए। मैंने उनके साहित्य को पढ़ना शुरू किया और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ साईं भजनों को भी सुनने लगा। जब हम कैलिफोर्निया के हॉलीवुड सेंटर के बिलोबाई में रहते थे, एक बार जब उन्होंने 1981 में सबको जीत लेने वाले भगवान के प्रेम की मधुरता का आस्वादन किया, बस निरंतर चलता ही गया, फिर उसमें रुकावट नहीं आई। उन्होंने और उनके परिवार के सभी जनों ने उन्हें माता पिता और भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पृथकत्व के 32 वर्ष आज स्वामी के मिशन के लिए नरेंद्र नाथ जो कर रहे हैं की तैयारी के थे। साईराम। साईराम बेटा, साईराम। साईराम। आज का दैवी पाठ भगवान की दिव्यता के अनोखे दर्शन करवा रहा है। भगवान बाबा जिनको विशेष रूप से चुनते हैं,
उन दिव्यात्माओं के काम भी बहुत विशिष्ट होते हैं। और वो आज तो सारा डॉक्टर्स का प्रसंग है, और सच मायने में क्या यही सत्य है कि भगवान ही डॉक्टर हैं, जो सबको गाइड करने वाले हैं, सभी विद्याओं के आधार हैं, सभी साइंसेस के आधार हैं वो एकमात्र। तो मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर साहब आज के विषय को चाहे आप पिछला भी और ले सकते हैं, कि जो हॉस्पिटल आप कह रहे थे कि मैंने डॉक्टर सफाया की बुक पढ़ी है, आप सारा स्पष्ट कर दीजिए तब तक, जब तक पूरा होता है आपका मैसेज। उसके बाद ही अब आगे पढ़ेंगे। साई राम। साई राम बहन। साई राम जी। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को मेरा साई राम। आज का ये चैप्टर बहुत ही आनंददायक है, और भगवान बाबा की दिव्य लीला कहें इस संसार के अंदर, वो भगवान बाबा ने प्रस्तुत की पुट्टापर्थी के अंदर। देखिए, भगवान बाबा ने जब 1991 के अंदर इसका उद्घाटन करवाया था, और पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के मुख्य प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया अपने कमलों द्वारा। इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में भगवान बाबा ने अपने 65वें जन्मदिन पर 1990 में ये घोषणा की थी। उस समय भी देश के प्रेसिडेंट वहां पर आए हुए थे, कई मुख्यमंत्री आए हुए थे, सेक्रेटरीज आए हुए थे, गवर्नर आए हुए थे। उनकी उपस्थिति में भगवान बाबा ने कहा था कि देखिए, ये हार्ट अटैक की बीमारियां इस प्रकार की, क्या इनका ये गरीबों को नहीं आती, और अगर आती हैं तो इनका इलाज कौन करता है? जो धनवान व्यक्ति हैं, समर्थ व्यक्ति हैं, साधन संपन्न हैं, वो तो अपना इलाज कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के करवा लेते हैं, लेकिन इन गरीबों को तो वो संभव ही नहीं होता वहां तक पहुंचना ही, क्योंकि इनके पास जो पैसा है या जो थोड़ा बहुत कमाई है, वो तो ये खाने पीने में ही ये बिजी रहते हैं। इलाज के लिए भी इनके पास मात्र पैसा होता ही नहीं। तो ये सब कुछ बता के पूरे आधार के साथ, भूमिका के साथ भगवान ने बाबा ने वहां पर ये डिक्लेयर किया था कि आज से 1 वर्ष बाद 1991 में पुट्टापर्थी के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा, और वहां पर हार्ट की सर्जरियां की जाए। बड़ा ही सब के सब वहां ट्रस्ट के मेंबर्स थे, हजारों लोग जो बैठे हुए थे सुन करके स्तब्ध रह गए, ये भगवान बाबा ने क्या संकल्प किया है। और उसके बाद 2 दिन बाद एक प्रोग्राम समाप्त हुए, तो जो सारे ट्रस्ट के मेंबर्स थे उनकी एक मीटिंग होती है, और भगवान बाबा से कहते हैं, स्वामी आपने इतना दृढ़ संकल्प ये लिया है, ये कैसे संभव हो सकता है? 1 साल के अंदर हॉस्पिटल का निर्माण भी हो जाए, उसके अंदर ऑपरेशन भी संभव हो जाए, यहाँ तो प्लेन जगह ही नहीं है जहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहते। और स्वामी ने मुस्कुरा कर कहा संकल्प सब कुछ होगा, समय पर होगा। सब हैरान। भगवान बाबा की बहुत बड़ी एक होटल की चेन के, रेस्टोरेंट चेन के मालिक रहे थे, और उन्होंने भगवान बाबा की कृपा से, उनके अनुकंपा से इतना पैसा कमाया था कि हर कंट्री में उनकी ब्रांचेस थी, और वो सारा कुछ बेच के और स्विट्जरलैंड बैंक में उन्होंने पैसा रखा था, और वो यहाँ आए हुए थे। तो उसी मीटिंग में थे, स्वामी उनसे विचार विमर्श कर रहे थे, तो इग्रेट ने बताया था, स्वामी आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, मेरे पास है, वो सब आपका दिया हुआ है, और मैं वो सब कुछ आपके इस प्रोजेक्ट के लिए आपके दिव्य चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बाबा ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मुस्कुराया था, मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड योर लव एंड कंपेशन, मुझे आपका प्रेम चाहिए, दया चाहिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं। अचानक ये सुन करके स्वामी चले गए सुना करके,
और वो हैरान स्तब्ध रह गए कि मैंने क्या कह दिया ऐसा कि स्वामी ने इस प्रकार की बात कही। फिर उसने अपने आप को अंदर झांक के सोचा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा दानी समझने लग गया, देने वाला समझने लग गया भगवान को, कि मैं सब कुछ दे दूंगा। तब इन्हें इस बात को महसूस किया और दोबारा स्वामी आए तब उनके चरणों में गिरकर लगा, स्वामी मैं कौन होता हूँ ये देने वाला, ये तो सब आपका था और आपके लिए मैं तो लेकर के आऊँ, जैसा आप समझे इसका प्रयोग। तो देखिए किस प्रकार भगवान बाबा किसी प्रोजेक्ट के लिए किसको तैयार करते हैं, कौन उसमें सहयोग करते हैं, किस किस का वहां पर कार्य करने में हाथ होता है, ये तो स्वामी जानते हैं जो सारे विश्व के मालिक हैं, और किस किस के बारे में जानते हैं वो स्वामी ने किया। और इस प्रकार से यह हॉस्पिटल 1 साल के अंदर अंदर, देखिए का कंस्ट्रक्शन कार्य तो सिर्फ 6 महीने में हुआ है, उससे पहले इसकी प्लानिंग और सब कुछ हुई थी। और प्लानिंग के बारे में जॉन टिगरेट को भगवान बाबा ने बताया था कि आप यहाँ से सीधे यूएस से जाइए और वहाँ की जो अच्छी बॉडी है, डॉक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनसे सलाह लेकर के और इसका पूरा नक्शा बनवाइए, इसकी ड्राइंग बनवाइए और पूछिए कितने दिन में तैयार हो सकता है। और उनके आदेश अनुसार जॉन टिगरेट वहाँ जिनेवा पहुंचा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ ऑफिस है, वहाँ के डॉक्टर्स 12 डॉक्टर्स की टीम, उसके साथ वहाँ के जो बिल्डर्स थे, मेन के जो हॉस्पिटल बनाते थे, उन सब की मीटिंग कंडक्ट की और उसमें उन्होंने बताया कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है भारत के अंदर और उसके बारे में मैं तुमसे विचार विमर्श करने आया। तो वो सारे इस बात को सुन के हैरान रह गए, कहाँ बनाते हो, भारत में, और वो भी आंध्र प्रदेश, इतना गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ के लोग इलाज के बारे में जानते ही कुछ नहीं, वो वैक्सीन तक तो वे लगवाते नहीं, वहां पर क्या हॉस्पिटल बनेगा, किस तरह चलेगा। तब उन्होंने कहा था मैं नहीं बना रहा वो हॉस्पिटल, वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा बना रहे। उनमें एक इंडियन डॉक्टर भी था, उसने कहा बाबा बना रहे हो ना, हाँ फिर तो ये अवश्य बनेगा। देखिए उन्होंने फिर उनको सबको बाबा के सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि किस क्या क्या प्रोजेक्ट स्वामी के वहां चल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उन्होंने सारा कुछ स्टडी करके देख के कहने लगे कि इसको कंप्लीट होने में कम से कम 5-6 साल का समय चाहिए, इससे पहले किसी प्रकार भी पृथ्वी पर संभव नहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल का बनना। तो उनकी बातें सुनकर बड़ा हताश हुआ, तो वापिस लौट आए। फिर बाबा को सारी बात उन्होंने बताई। फिर बाबा ने उन्हें कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, यू गो टू लंदन, वहां जाओ, वहां पर जो है मिस्टर तीर्थ हैं वो आपको इसका सारा नक्शा तैयार करेंगे और उनसे जाकर के वो उनसे लंदन में मिला, उनको लेकर के यहाँ आया और बाबा ने जब सारा कुछ उनको समझाया तो वो खुद स्तब्ध थे कि स्वामी इतना कुछ जानते हैं और मैं तो अपना वर्ल्ड का माना हुआ आर्किटेक्ट हूँ, जिसने कितने ही वहां पर प्रिंस ऑफ वेल्स के बिल्डिंग तैयार की हैं, सारे के सारे सेक्रेड बिल्डिंग्स का एक आर्किटेक्ट थे वो वर्ल्ड के माने हुए। और उससे ज्यादा जब उन्होंने बाबा को पाया तब उनके चरणों में झुक गए और कहने लगे स्वामी मैं ये कर दूंगा सारा। और उन्होंने विदिन 3-4 मंथ्स में इसकी सारी ड्राइंग, सारे नक्शे तैयार किए। और उधर स्वामी ने जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लार्सन एंड टुब्रो बिल्डिंग बनाने की कंपनी थी, उससे ये काम का ठेका दिया, काम करवाने का लिया। और उस कंपनी ने रात दिन 2000 लेबर कंटिन्यूस लगा करके इस सारा पहले ग्राउंड को लेवल किया और उसके बाद ये सारी की सारी बिल्डिंग के लिए निर्माण का कार्य आरंभ किया था। और फिर डॉक्टर सफाया जो उनके डायरेक्टर बने थे, वो पहले 75 में भगवान बाबा के पास आए थे। तब उन्होंने कहा स्वामी मैं आई वांट टू सर्व हियर। स्वामी ने कहा टाइम विल कम एंड आई विल कॉल यू। तो उन्होंने उस समय उनको बुलाया और एक पूरी टीम डॉक्टर्स की बनाई, जिसके अंदर बेंगलोर के और मद्रास के बहुत टॉप के डॉक्टर्स थे, उनकी टीम बना करके सारा कार्य आरंभ हुआ था। और जॉन टिगरेट ने अपना सारा पैसा लगा करके जितने इक्विपमेंट सारे वर्ल्ड और खरीद करके जो उस टाइम के टॉप थे वो सारे के सारे यहाँ के दिए थे। और तब इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। ये उसका आधार भी एक डिजाइन था जो भी बनकर तैयार हुआ, जिसका इनॉग्रेशन अपने पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में किया था। और वो हॉस्पिटल एक ऐसा पवित्र मंदिर है जिसको जो भी देखता है वो प्रभावित हो जाता है। और जैसे ही उसके बड़े हाल के अंदर नरसिम्हा राव जी गए, वो देख के हैरान रह गए। भगवान
बाबा का डोम का बना हुआ इतना ऊंचा हाल, उसके अंदर इटैली जैसा आया हुआ, ऊपर झाड़ लगा हुआ था, भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्ति वहां पर थी, साइड में राधा कृष्ण के मूर्तियां रखी हुई थी। तो वो सारा का सारा ये मंदिर है, एक हॉस्पिटल नहीं है। और वहां के देख करके उसी दिन 4 सर्जरी हार्ट की हुई थी और वो चारों भी सक्सेसफुल हुई। तो ये इसका थोड़ा सा पीछे का वर्णन वो बताना चाहता था। अब इसके अंदर जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो भगवान बाबा ने किन किन को यहाँ सेवा करने का अवसर दिया और कौन कौन ने क्या क्या कार्य किया, कौन डॉक्टर कहाँ कहाँ से आए थे, उसके बारे में आप ये विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर भगवान बाबा के पास आए थे उनके भी पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कार्य रहे होंगे, संस्कार रहे होंगे कि उन्हें भगवान बाबा के इस हॉस्पिटल में कार्य करने का अवसर मिला। और वे हॉस्पिटल, वे डॉक्टर्स माने हुए डॉक्टर थे इस प्रोफेशन के अंदर, जो कि हर फील्ड के अंदर अपने बहुत एक्सपर्ट थे। और उनमें से पहला इन्होंने नाम जो भगवान बाबा ने बताया है वो डॉक्टर वहाँ के जो न्यूरोलॉजी के हेड थे AK भट्ट हैं, उनका बारे में बताया गया है। उसके बाद डॉक्टर शारदा, सॉरी मैं एक मिनट बता, वो थे जिन्होंने शुरू के अंदर इसका सारा तार संभाला था। और डॉक्टर सफाया जिनको यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया था, तो वो डॉक्टर H शशिधर भट्ट थे जिन्होंने यहाँ का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने हेड का काम किया था। और उनकी मिसेज प्रेमा भट्ट भी वहीं पर सेवा कर रही थी। और वो कहते हैं, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि स्वामी हम आपके इंस्ट्रूमेंट हैं और हमें इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि यहाँ आए हुए हर मरीज जो भगवान के रूप हैं हम उनके कष्टों को दूर कर सकें और आपकी कृपा से वो यहाँ से स्वस्थ होके जाएं और उनकी प्रसन्नता को हम अनुभव कर सकें। इस प्रकार उनकी इतने अच्छे विचारों के द्वारा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को संभाला था, जो कि पहले मेडिकल कॉलेज वेलोर के अंदर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर तमिलनाडु में बहुत अच्छे 30 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया था और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे थे। और उसके बाद वो ओस्लर इंस्टीट्यूट थी, विलियम ओस्लर, वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हुए उसके बाद वो यहाँ पर भगवान बाबा के दिव्य चरणों में आए थे। और यहाँ पर मैंने स्वयं उनको देखा है, उनके दर्शन किए हैं। और उनके खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हॉस्पिटल के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, यूरोलॉजी का था, कार्डियोलॉजी का था, ब्रेन स्पाइन का था, जब भी वहाँ सुबह प्रातः काल कार्य शुरू होता है तो उससे पहले सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वहां बैठ करके भजन करते हैं। आध घंटा भजन होता है, बाबा की आरती उतारी जाती है, उसके बाद सब अपने कार्य के ऊपर जाते हैं। मुझे एक अवसर इस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बार बैठने का मिला भगवान बाबा के पास चरणों में। और वहां पर जब उनका भजन आरंभ हुआ उसी समय भगवान बाबा के चित्र से शहद अपीयर होना शुरू हो गया और आध घंटे तक पूरा फोटो शहद से भर गया था। मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद भगवान का मानता हूँ कि मैं उस अवसर को देख सका कि स्वयं भगवान बाबा वहाँ प्रत्यक्ष थे और ये डॉक्टर साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे, उनके और अन्य स्टाफ भी वहीं बैठा हुआ था। तो इस प्रकार भगवान बाबा की इतनी कृपा हर विभाग के ऊपर प्रतिदिन जहाँ होती है सुबह सुबह, तो वे डॉक्टर जो पैरामेडिकल स्टाफ किस प्रकार से कार्य करते हैं ये तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि उनके तो एक एक सेल में भगवान बाबा बसे हुए हैं और वहाँ आने वाला हर मरीज उनके लिए भगवान का ही रूप होता है, तभी वे ऐसा कार्य कर सकते हैं अपने हृदय से। तो उसी प्रकार से भक्त के बारे में उन्होंने बताया है कि भगवान ने भक्त को भी वहां पर जब रखा गया था तो उनकी मिसेज जो वो प्रेमा थी वो भी इसी प्रकार से अलग डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हेड रही थी। और वे एक बार 1978 के अंदर जब वहां से मीटिंग में गई थी काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की दिल्ली, वहां से आने के बाद उसके भी नीचे पैरों के अंदर तकलीफ हो गई थी। ऐसा लगता था
कि सारे पाँव में झंझनी हो रही थी और पेट तक ऊपर बढ़ती जा रही थी, और उसमें उसका काफी डायग्नोसिस किया गया, काफी उनके लगता था कि कोई वायरल इन्फेक्शन है। और उसके बाद वो भगवान बाबा के जितना स्टाफ था, न्यूरोलॉजी के स्टाफ थे, सब ने उनको ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई भी उसको आराम नहीं हो रहा था। तब वो खुद डॉक्टर भट्ट स्वामी के पास पहुंचे, वो वहां पर बेंगलोर में थे, और उनसे प्रार्थना की कि स्वामी इसी तरह ये हो गया है। भगवान बाबा ने उनको विभूति दी और एक मेडल चांदी का दिया और कहने लगे चिंता मत करें, आप ये उनको पहना दें और ये खिलाएं, चिंता की कोई बात नहीं है। और इस प्रकार से 3 दिन बाद ही वो ठीक होना आरंभ हो गई और 2 महीने के बाद अपनी ड्यूटी ग्रहण कर ली। और जब उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आई तो वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसे गुलियन वायरस सिंड्रोम कहा जाता है, और ये घातक बीमारी से बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान बाबा ने उनका जीवन भी दान दिया। इस प्रकार से भगवान बाबा ने इस परिवार के बारे में भी उनका भी कल्याण किया, उनको ये विश्वास दिलाया कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप सारा काम करते रहें। और कुछ समय के बाद 2 साल के बाद वो फिर कहते हैं कि उनकी मिसेज को एक बार गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, नेशनल वर्कआउट में, उनको फिर सिर के अंदर दर्द असहनीय पीड़ा होनी शुरू हो गई, और वो पीड़ा इतनी जबरदस्त थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। इमीडिएटली उन्हें मेंटल हॉस्पिटल उनके वहाँ एडमिट करवाया गया, और जो उनके टेस्ट किए उन्हें पता लगा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन हेमरेज के लिए सारे वो टेस्ट किए गए, और आखिरी में ये निर्णय लिया डॉक्टर की टीम ने कि इनका इमीडिएट ऑपरेशन बहुत जरूरी। और जब वो इनको चल रहे थे टेस्ट, एंजियोग्राफी वगैरह ब्रेन की चल रही थी, उसी समय डॉक्टर भट्ट भगवान बाबा के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के उन्हें बताते हैं सारी कहानी। स्वामी ने कहा कोई बात नहीं, सारे टेस्ट हो जाने दीजिए, चिंता ही कोई बात नहीं, लेकिन तुझे ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। 6 घंटे तक वो एंजियोग्राफी चली, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने निर्णय लिया इमीडिएट इसका ऑपरेशन होगा। उनके सिर के बाल काट दिए गए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए थे ताकि उनको एनेस्थीसिया वगैरह दिया जा सके। और ये बेचारे डॉक्टर भट्ट बाहर बैठे हुए थे डिपार्टमेंट के। उसी समय उस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर वर्मा वहां पर पहुंचते हैं, जो कि न्यूरो सर्जन थे और इस हॉस्पिटल के फॉर्मर डायरेक्टर थे। उन्होंने देखा उनको बैठे हुए, पूछा क्या बात है, उन्होंने सारी उसको बताई कंडीशन, सारी रिपोर्ट्स दिखाई। तो इमीडिएटली वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए और उन्होंने डॉक्टर को जोर से कहा डोंट टच अस, इसकी ब्लीडिंग समाप्त हो चुकी है। ब्रेन की जो हेमरेज था, हेमरेज का मतलब होता है ब्रेन की नसों में खून का बहना शुरू होना, तो वो बंद हो चुका है, इसका ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और ये अब ठीक होने जा रही। इस प्रकार देखिए भगवान बाबा का चमत्कार कैसे हुआ कि उसी समय उसकी सर्जरी नहीं की गई, बंद करके बाहर ले आए गए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इस प्रकार भगवान बाबा ने ये भी कहा था डोंट वरी, मैं आपके घर आऊंगा। और इस प्रकार भगवान बाबा ने अपने कहे अनुसार 1990 और 91 के अंदर 2 बार उनके घर भी गए थे। तो ये देखिए वहां पर किस तरह भगवान बाबा ने कैसे कैसे डॉक्टर्स को इतने इंटेलिजेंट माने हुए लाए, उनके अपने कष्ट होते वे भी स्वामी ने स्वयं दूर किए और उनका कितना विश्वास भगवान बाबा के अंदर हो गया। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के बारे में बताते हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी। ये भी तिरुपति मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। बचपन भगवान बाबा के डिवोटी रहे, इनके परिवार शिरडी पर जाते रहे हैं, लेकिन 1972 में वे जो हैं वो 1949 में पहली बार भगवान बाबा के दर्शन उन्होंने किए थे और उसके बाद फिर वो अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए। 1972 के अंदर वे यूएस से शिफ्ट हो गए और वो कहते हैं वहां पर जाकर के हम पैसे की दौड़ में ऐसे फंस गए कि आज सिवाय पैसे के हमें कुछ भी नजर नहीं रहा था। हम तो एक प्रकार से भगवान बाबा की दोबारा कृपा हुई 1981 में कि मैं भगवान बाबा के साहित्य को पढ़ने लगा, उनकी बुक्स पढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा मन उस जो पैसे की दौड़ थी उससे परे हटता चला गया। और वहाँ कैलिफोर्निया के जो में उसके बच्चे भी थे, वाइफ भी थी, सारे वहीं पढ़ते थे, वहाँ साईं भजन अटेंड करने लगे और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता भगवान के अंदर और ज्यादा विश्वास हमारा दोबारा बढ़ता गया, तो हम फिर वहां से भी छोड़ करके भगवान बाबा के फील्ड में यहाँ पर हम पहुंच गए और यहाँ पर आकर के स्वामी बाबा में हमने सेवा यहाँ पर आरंभ की। तो ये उन्होंने बताया है
के बारे में। तो इतना ही मैं आज समय हो गया बताना चाहूंगा, फिर आगे और विस्तार से जैसा समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। साई राम जी, साई राम। भगवान बाबा ने तो कहा है कि माई लाइफ इज माई मैसेज। तो भगवान बाबा ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या संदेश वो देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि नाउ यू शुड लीड सच ए लाइफ दैट योर मैसेज शुड बी ब्रॉट फ्रॉम यू। आपके अंदर वो मैसेज हो और आप मेरे मैसेज का इसी तरह प्रसार करें। तो ये हम उम्मीद करते भी कृपा बनाए रखें कि हम भी उनके इंस्ट्रूमेंट बन के ये सब कार्य करें। साई राम। साई राम, साई राम डॉक्टर साहब, साई राम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपको कल से और ज्यादा समय दे देंगे। साई राम। हाँ, ये जरूरी है बहन जी, समय ज्यादा है। हाँ, नहीं विषय भी तो बहुत होता है ना। साई राम। हाँ, बहुत लंबा 20 पेज हो जाते हैं उनको, फिर तक शाम प्रेम से बड़ा। जी साई राम, साई राम। साई राम जी, साई राम, साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संकल्प कैसे भगवान ने जब डिक्लेयर किया तो शंका तो, क्योंकि वो थे अति मानव और जो साधारण मानव थे उनके मन में शंका का होना स्वाभाविक था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। और स्वामी ने यही कहा कि अगले मेरे जन्मदिन पर इसका उद्घाटन होगा। तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे होगा, लेकिन स्वामी ने कहा ये मेरा दैवी संकल्प है और भगवान का दैवी संकल्प पूरा हुआ। अब सुंदरता क्या है उस संकल्प के पीछे, भगवान किन दिव्य आत्माओं को ये प्रेरणा देते हैं कि जिन्हें इस संकल्प में हिस्सेदारी करनी है, जिनको इस संकल्प में अपनी पात्रता करनी है, वे कितने भाग्यशाली दिव्य आत्माएं होंगी कि जिनको भगवान ने चुना। सबसे पहले हमने पीछे बहुत बड़ा टिग्रेट की बात आती है। आइजैक टिग्रेट वो बैठे हुए थे उस वक्त जब भगवान के संकल्प के बारे में सुना उन्होंने, और देखिए उन्होंने कितना पैसा अर्न किया। उन्होंने एक ऐसे ही होटल ही मैं कहूंगी खोला, और उसका सिद्धांत क्या निश्चित किया उन्होंने। अपने होटल के बीच में जो एक खंबा सा था उसमें क्या लिखा, भगवान का जो सारा वेदों उपनिषदों का सार रूप जो मंत्र हैं वो उसने लिखवा दिया। उसके उस व्यापार में जो होटलिंग का व्यापार था वो सिद्धांत था लव ऑल सर्व ऑल, वो लिखवा दिया। और जो भी आता वहां पर सबका बड़ा प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक, वैसे तो पूरे यूरोप में फॉरेन कंट्रीज में होटलिंग को बहुत ही पायस प्रोफेशन माना जाता है, बड़े आदर पूर्वक ही वो सर्व करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दैवी सिद्धांत था, वो उसको शायद और 2-4 गुना ज्यादा कर रहा था। लोग आते, प्रभावित होते, और इतना पैसा अर्न किया टिग्रेट ने कि एक के बाद पूरे यूरोप में उसकी चेन्स बन गई उसके होटल्स की। और सबका एक ही सिद्धांत था, लव ऑल सर्व ऑल। और जब वो अपने जो काम करने वाले थे उनके होटल्स में उनकी मीटिंग करता था तो उनको भी यही सिद्धांत कि एकमात्र सिद्धांत है तो यही है, लव ऑल सर्व ऑल। और उसने अनंत पैसा अर्न किया। और एक दिन जब देखा कि बस अब तो पैसा जहाँ कोई सीमा खत्म हो जाती है, उसके मन में ऐसा हुआ कि अब ये व्यापार बहुत हो गया, कितना और मैंने बहुत मेहनत की। वो सारा पैसा बेचकर स्वामी के पास आ गया और वो होटल के लिए भगवान को समर्पित कर हॉस्पिटल के लिए भगवान को समर्पित करने आया था। लेकिन जिस अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जब पहली बार उसने कहा स्वामी मैं पैसा देता हूँ, स्वामी ने कहा बैठो बैठो। उसको लगा लोग कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरी। लेकिन फिर उसको समझ में आया कि क्या बात है, स्वामी ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार की। फिर उसको समझ में आया कि शायद मेरी ईगो है इसके पीछे कि मैं पैसा लाया। अरे तुम कौन हो, तुमने तो स्वामी की दया से उतना पैसा अर्न किया। लव ऑल सर्व ऑल का दैवी सिद्धांत वहां पर काम कर रहा है।
फिर अगले दिन उसने जब विनम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उस पैसे को स्वीकार किया। आप देखिए कि आज जिससे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं उस हॉस्पिटल से, उसके पीछे भगवान की दैवीय प्रेरणा। और कोई कोई सोच सकता है इतना पैसा कहाँ से आया होगा, वो भी पवित्रता से कमाया हुआ पैसा था। मैं उस दिन, जिस दिन ये खत्म हुआ पिछला चैप्टर जो आइजैक टिकरेट वाला, तो मैं यही सोची देखो कितना अनंत पैसा भगवान ने, और प्रेरणा क्या उसके पीछे, लव ऑल सर्व ऑल, कितना पवित्रता से अर्जित किया हुआ पैसा। और टिकरेट को फिर ये प्रेरणा होना कि चलो ये पैसा तो मैं भगवान को ही, कि मैं भगवान को दूंगा। वो इस तरीके से अंदर से सेटिस्फाइड हो चुका था इतने बिजनेस में कि सारा वो बेच के, वो सारी चेन्स होटल्स की बेच के भी आ गया इस तरह से। और जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ तब किन दिव्य आत्माओं को भगवान ने चुना, हम तो सोच नहीं सकते। वो डॉक्टर्स होके भी कितनी पवित्र आत्माएं थी जिनके हृदय से भगवान ने कितनी सुंदर प्रेयर्स निकाली। तो जो डॉक्टर कुंदनिका कपाड़िया की जो प्रेयर है, आप सबके पास बुक होगी, आप सब इसको बार बार पढ़िए। मैं तो कहती हूँ इसकी कॉपी करवा के ना हॉस्पिटल्स में लगा देनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि मेरा व्यवसाय परोपकार संबंधी है और हमें फिसलन के मार्ग से चलना होता है। हे प्रभु, मुझे मन की स्थिरता और समरसता प्रदान करो, जिससे गर्त में गिरने और किसी के द्वारा दिए गए प्रलोभन से अपने को मैं बचा सकूं, और गंभीर निर्णयों को लेते समय अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व को मैं संभालूं, और मानव होने के नाते ईमानदारी से निभाऊं, और रोगी के परिवार के जनों की शुभ चिंतक बन सकूं। ऐसे सुंदर सुंदर प्रेयर्स, ऐसे सुंदर सुंदर डॉक्टर्स के भाव। और ये मेडिकल साइंस में एक उदाहरण है। ना जाने क्यों तक अब बहुत डॉक्टर्स तक ये पहुंचे भी होंगे जो भगवान के मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बहुत तक ये मैसेज पहुंचे भी नहीं। उनके उनके हृदय में ये ऐसे शायद भाव ही ना बने हों। अभी जिस त्रासदी को हम लोगों ने झेला है, उस त्रासदी में हमने डॉक्टर्स की निष्ठुरता, निर्ममता को देखा है, सुना है, न्यूज के रूप में सुना है, जिसमें उनकी लापरवाही से कितने ही अपने प्रियजनों को खोया हम लोगों ने। कितने ही ऐसे वीडियोस आए जिसमें डॉक्टर्स कह रहे बस क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इतने से इतने पॉइंट तक देनी है, और डॉक्टर्स को कितनी ऑक्सीजन और पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको कम करवाया हुआ है। सुबह तक बेचारे पेशेंट जा रहे हैं। तो ऐसी त्रासदी को सुना है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान की जगह है, वो भी जीवन दान देने वाला होता है, हर डॉक्टर के हृदय में आप ऐसी प्रेरणा दो कि जब कभी भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी आती है तो वो मानवता की सेवा बस करें, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ओम साई राम। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं शांति पाठ। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर से प्रेम। साई राम, साई राम, साई राम। साई राम जी, साई राम।